सबको प्रणाम। आज 8 अप्रैल मंगलवार को एकादशी व्रत का उपवास है। कामदा एकादशी है। एकादशी व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं है। इसकी कहानी मैं छोटी सी आप लोग को बताऊंगा। युधिष्ठिर ने वासुदेव से पूछा और नमस्कार किया। बोला, प्रभु ये चैत्र में कौन सी एकादशी आती है? तब भगवान बोलते हैं कि राजन, एकाकृत होकर यह पुराना कथा सुने जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को सुनाया था, वह मैं आपको सुनाता हूँ। वशिष्ठ जी बोलते हैं, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नामक एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का जो नाग थे, वहाँ के राजा थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला एक गंधर्व था। दोनों पति पत्नी रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहते थे। ललित का हृदय से सदा पति के ही मूर्ति बनी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास रहता था। दोनों आपस में पति परायण थे। एक दिन की बात है कि नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गाना हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और थोड़ा सा वो लड़खड़ा गया। लड़खड़ाने के बाद नागों में श्रेष्ठ करटोक को ललित के मन के स्मरण का ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गाना में त्रुटि होने की बात बता दी कि महाराज ये अपनी पत्नी को ध्यान कर रहा है। और राजा को क्रोध आ गया। उसने गाते हुए कामना रूप में जाने के लिए उसको श्राप दे दिए और दुर्वर्धे। उन्होंने राजा ने बोला कि तुमने जो पाप किया है, जो अपने पत्नी का स्मरण करके हमारे कार्य में जो अपने कार्य को नहीं किया है, उसके लिए तुम राक्षस रूप में चले जाओ। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख विकराल धारण कर देखने में बहुत सारा भयंकर हो गया। कर्म फल भोगने लगा। ललिता अपने पति के विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति का ये जो पाप है वो कष्ट खत्म हो जाए। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे घूमने लगी। वन में उसने एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वहाँ जाकर मुनि शांत बैठे थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका बैर व्यवहार नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। वह दुखी उसको देखकर पूछें कि क्या आपको दुख है, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच्ची बात बताओ। ललिता ने कहा कि मुनि बिंधर्वा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उनकी पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चिंता हो रही है। हे मुनिवर, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताएं, ताकि मैं उनके पाप कष्ट को दूर कर सकूं और वो राक्षस योनि से उनको छुटकारा मिल सके। तब ऋषि बोलते हैं, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाला है। उत्तम है, तुम उसका विधिपूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य होगा उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने वाले क्षण में ही उसके साप को दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैं जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पूर्ण के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसके दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व रूप में और ही सुंदर शरीर पाकर वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान उड़ित हो गए, अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का अत्यंत पूर्व पालन करना चाहिए। मैं लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिचास आदि दोषों का नाश करने वाला है। इसको जो सुनता है, जो इस व्रत को करता है, उसका पाए यज्ञ के फल सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जब भी मौका मिलता है तो एकादशी व्रत धारण करें, जिससे आपका सदा कल्याण हो। जय माता।